मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, आज हम लोगों ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान विषय की पढ़ाई करेंगे। अभी तक हम लोग विद्यालय में क्या पढ़े हैं और कौन कौन सा अध्याय अभी पढ़ना बाकी है, पहले इस पर चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनको यह भी मालूम नहीं है कि कोरोना काल में जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है वह कौन कौन सा अध्याय है, जबकि क्लास में मेरे द्वारा यह बार बार बताया जाता है, फिर भी उसको आप लोग नोट नहीं करते हैं और भूल जाते हैं। तो हम लोग अभी तक सामाजिक विज्ञान विषय में जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र 4 विषयों को मिलाकर बना है, क्या पढ़े हैं, कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं और कौन सा चैप्टर किस किस विषय में बाकी है, उसको देखते हैं आज। उसके बाद आगे की चर्चा की जाएगी। प्रिय छात्रों, आपके स्क्रीन पर ये विषय सूची दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है इकाई फर्स्ट, इतिहास, भारत और समकालीन विश्व 1। देखिए, पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आप संक्षिप्त चर्चा करते हुए हम चल रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी और उस समय वहाँ लुई 16वां शासक था, निरंकुश शासक था। उसके खिलाफ वहाँ की जनता ने क्रांति की थी। ठीक, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, इसको लिख भी चुके हैं, कॉपी भी चेक हो चुकी है, आप लोगों को मालूम है। दूसरा अध्याय है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये भी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी और जार निकोलस द्वितीय वहाँ का शासक था, उसको सत्ता से बेदखल किया था वहाँ की जनता ने। इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप तीसरा अध्याय, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। प्रिय छात्रों, ये अध्याय कोरोना काल के 30% पाठ्यक्रम जो कम किए गए हैं उसमें इसको हटा दिया गया है। अब अगला अध्याय है वन्य समाज और एवं उपनिवेशवाद। इस अध्याय को भी हम लोगों को इस वर्ष के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके आगे अंतिम अध्याय है आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये अभी हम लोगों को पढ़ना शेष है। मतलब अभी तक हम लोग इस अध्याय को इतिहास में नहीं पढ़े हैं क्लास में। तो इतिहास में कुल 1 अध्याय हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, चलिए अब आते हैं भूगोल पर। भूगोल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो देखिए इकाई 2 भूगोल समकालीन भारत 1 में पहला अध्याय है भारत आकार और स्थिति। ये आपके स्क्रीन पे देखिए, बड़े में कर देते हैं। हाँ, भारत आकार और स्थिति। ये 1 सेकेंड। ये अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं।
पहला चैप्टर। इसमें भारत के आकार के बारे में, उसके अक्षांश देशांतर के बारे में, उसकी स्थिति कहाँ है उसके बारे में, कुल 28 प्रदेश एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय हैं उसके बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा अध्याय है भारत का भौतिक स्वरूप। यह भी हम लोग कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। आपको याद होगा कि हिमालयी क्षेत्र, उत्तर का मैदान, समुद्र तटीय मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, ये जो है भौतिक स्वरूप के तहत हम लोग पढ़े थे सब। ये अध्याय 3 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, आपकी कॉपी भी चेक की जा चुकी है। अपवाह, इसमें नदी तंत्रों के बारे में, गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये भी हम लोग अध्याय पढ़ चुके हैं। भूगोल का चौथा अध्याय जलवायु है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या है अगला देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। ये अध्याय इस साल के लिए 30% पाठ्यक्रम जो कम हुआ है उसमें निकाला जा चुका है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़े हैं। और छठवां ये है जनसंख्या। 2011 की जनगणना, साक्षरता, स्त्री पुरुष का अनुपात जिसे लिंगानुपात कहा जाता है, वो जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग जनसंख्या अध्याय में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भूगोल में हम लोगों को कोई अध्याय पढ़ना शेष नहीं है। जैसे इतिहास में एक अध्याय पढ़ना शेष है, उस तरह भूगोल के सारे अध्यायों को हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लिख भी चुके हैं, आपकी कापियाँ भी चेक हैं। ठीक, तो अब आइए अगले चैप्टर नागरिक शास्त्र में हम लोगों ने अभी तक क्या किया है इसको जाना जाए। आपके स्क्रीन पे पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा है। पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें आपको याद होगा, आपके स्मरण के लिए बता दें कि लोकतंत्र की परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने दी थी कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, वो हम लोग इस परिभाषा को इसी अध्याय में पढ़े थे। तो ये अध्याय हम लोगों का पढ़ा हुआ है। दूसरा अध्याय संविधान निर्माण, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं इस प्रश्न को दिया भी था कि कितने समय में संविधान बना था। फिर संविधान में जो संप्रभुता शब्द है, पंथनिरपेक्षता शब्द है, गणतंत्र शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको भी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। तो ये 2 अध्याय हम लोग नागरिक शास्त्र में भी पढ़ चुके हैं। तीसरा अध्याय है चुनावी राजनीति। इसको इस वर्ष पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है, तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। चौथा अध्याय है संस्थाओं का कामकाज। इस अध्याय को अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक, और 5वां अध्याय है लोकतांत्रिक अधिकार। इस अध्याय को भी हम लोग अभी तक क्लास में नहीं पढ़े हैं। इस प्रकार नागरिक शास्त्र में 2 अध्याय, संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार, ये 2 अध्याय अभी पढ़ना शेष है। ठीक,
अब आइए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अर्थशास्त्र, जिसको अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। उसमें देखा जाए कि हम लोग क्या पढ़े हैं। तो पहला अध्याय दिखाई दे रहा है कि पालमपुर गांव की कहानी। इसको पाठ्यक्रम से इस बार निकाल दिया गया है, पढ़ना नहीं है। दूसरा है संसाधन के रूप में लोग, यानी मानव कैसे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, आप लोग लिखे भी हैं कॉपी में, आपकी कॉपी भी चेक है। तीसरा, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता किसे कहते हैं? अपने यहाँ जो कैलोरी के हिसाब से निर्धनता का आकलन किया जाता है कि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी ऊर्जा जिसको प्राप्त है भोजन से, वो गरीब या निर्धन नहीं है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर अगला अध्याय 4, भारत में खाद्य सुरक्षा। इसमें भी ये भी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि खाद्य सुरक्षा किसे कहा जाता है। हर व्यक्ति को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। उसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य माध्यमों से सरकार सब्सिडी देती है, और कैसे कैसे जो है आपदा की स्थिति में भी हर व्यक्ति को भोजन सुनिश्चित कराती है। इस अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र में भी हम लोग सभी अध्याय पढ़ चुके हैं। हम लोग इतिहास में 1 अध्याय व नागरिक शास्त्र में 2 अध्याय अभी तक नहीं पढ़े हैं। इन 3 अध्यायों को हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग एक बार पुनः जो आज हम बता रहे हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए। अगर इसमें कोई त्रुटि हो या आपको लग रहा हो या आप विस्मृत हो गए हों कि ये नहीं पढ़ाया गया है, तो आप हमसे संवाद कर सकते हैं। तो अभी तक की ये स्थिति है। ये जो 3 अध्याय बचा है उसको हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे, या तो इसके महत्वपूर्ण जो पढ़ चुके हैं उसके महत्वपूर्ण अध्यायों को पुनः रिवीजन करेंगे। अगले टर्म में जैसा होगा आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद।